हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कोर्ट्स एंड इट्स पावर, मतलब न्यायालय और एवं उसकी शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। परिचय इसका इंट्रोडक्शन क्या है। न्यायालय का अर्थ है न्यायालय वह अधिकृत स्थान है जहां न्यायाधीश मतलब जो जज होता है द्वारा विधि के अनुसार, मतलब जो उसके लॉज और रेगुलेशंस हैं उसके अनुसार विवादों का समाधान करता है। मतलब प्रॉब्लम्स जिसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान करेगा। अपराधों का परीक्षण और न्याय प्रदान किया जाता है। ठीक है। भारतीय न्याय प्रणाली मतलब इंडियन जुडिशल सिस्टम, भारत में न्यायपालिका को 3 स्तरों पर बांटा गया। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और निम्न न्यायालय। उच्चतम क्या है हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है और निम्न न्यायालय लोअर सबऑर्डिनेट कोर्ट है। ये लगभग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आते हैं। ठीक है। इसके बाद बात करने वाले उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण, मतलब सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है। संविधान का रक्षक, मतलब ये इसका मेन काम होता है कि संविधान की रक्षा करना। इसके निर्णय सभी न्यायालयों की पर बाध्यकारी होते हैं। मतलब अगर इसने एक बार अपना वर्डिक्ट दे दिया कि हाँ ये होना चाहिए, फिर उसे कोई नहीं काट सकता है। ठीक है। इसकी शक्तियाँ क्या होती हैं। रिट याचिका यानी रिट जुडिशरी, मूल अधिकारों की रक्षा, मतलब ह्यूमन राइट्स को मतलब बचाता है। ठीक है। अपील शक्ति मतलब अपीलेट जुडिशन, उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध, मतलब अगर हाई कोर्ट ने कुछ ऑर्डर दे दिया तो ये उसे चेंज कर सकता है। ठीक है। सलाहकार अधिकार मतलब एडवाइजरी जुडिशन, राष्ट्रपति के परामर्श पर ये सलाहकार अधिकार भी दे सकता है राष्ट्रपति के परामर्श पर। ठीक है। मूल अधिकार क्षेत्र मतलब ओरिजिनल जुडिशन दे सकता है। राज्य और केंद्र के बीच में अगर विवाद हो रहा है तो उसके ऊपर अपना मतलब कॉन्फ्लिक्शन दे सकता है। ठीक है। विशेष अनुमति याचिका मतलब स्पेशल लीव पिटीशन दे सकता है। किसी भी न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता है कि अगर हाँ भाई आप किसी ने, जैसे हाई कोर्ट ने कुछ दिया, हाई कोर्ट के खिलाफ एक अपील कर सकता है, यहाँ ये गलत है, इसे सही करना चाहिए। ठीक है। उच्च न्यायालय क्या होता है। हाई कोर्ट प्रत्येक राज्य या राज्यों के समूह का एक शीर्ष न्यायालय, मतलब हो सकता है एक राज्य का, हो सकता है 2-3 राज्य का एक होता है। नॉर्मली एक राज्य का एक हाई कोर्ट होता ही होता है। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 214 के अंतर्गत स्थापित, मतलब ये संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन का एक्ट 214 के तहत स्थापित हुआ गया। इसकी शक्तियाँ क्या है। न्यायिक समीक्षा मतलब जुडिशियल रिव्यू करता है, रिट जारी करने का अधिकार करता है, न्यायिक पर्यवेक्षण करता है मतलब सुप्रीटेंडेंस करता है, अपील शक्ति मतलब कहीं पर अपील कर सकता है अगर कोई नीचे वाला दिया है। ठीक है। मूल अधिकार क्षेत्र मतलब ओरिजिनल जुडिक्शन को मेंटेन करेगा। ठीक है। अधीनस्थ न्यायालय मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है। यह न्यायालय जिला स्तर पर होते हैं और राज्य सरकार के नियंत्रण में काम करते हैं। मतलब ये काम जिला स्तर पर होते हैं, जैसे जिला के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होगी प्रॉपर्टी से रिलेटेड उन्हें ये सॉल्व करेंगे। ठीक है। इनका वर्गीकरण 2 प्रकार के पार्ट में डिवाइड किया है। आपराधिक न्यायालय क्रिमिनल कोर्ट्स, मुख्य न्यायालयिक मजिस्ट्रेट मतलब सीजीएम हो गया, सत्र न्यायालय सेशन कोर्ट हो गया, मुख्य नगरीय मजिस्ट्रेट सीएमएम हो गया। शक्तियाँ क्या होगा। अपराधियों की सुनवाई और दंड करना, पुलिस द्वारा प्रस्तुत आरोपों पात्र की सुनवाई करना, अभियोजन की प्रक्रिया संचालित करना। दीवानी न्यायालय की बात करते हैं। सिविल कोर्ट्स ये संपत्ति विवाह उत्तराधिकारी आदि से मतलब कौन किसका लड़का है ये डिस्प्यूट हो गया तो वो वहाँ पर वाले सॉल्व करें। विशेष न्यायालय स्पेशल कोर्ट्स होते हैं। कुछ विशिष्ट कानूनों के लिए विशेष न्यायालय होते हैं का गठन किया जाता है, जैसे कि सीबीआई कोर्ट, बहुत ज़्यादा क्रिमिनल केसेस, अगर किसी के सस्पेक्टेड डेथ हुई तो सीबीआई कोर्ट उसमें जाता है। एनपीसीडीएस कोर्ट नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, मतलब किसी ने अगर नारकोटिक सब्सटेंस पकड़ा गया तो उसके लिए अलग कोर्ट बनता है। ठीक है। पॉक्सो एक्ट तो आप लोग जानते होंगे, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस और कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल, ये वाले कोर्ट होते हैं। ठीक है।